नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। यदि आप अपनी हस्तरेखा दिखलाना चाहते हैं, अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुछ समस्याओं को हस्तरेखा के द्वारा पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं, भाग्य रेखा बताएगी बनेंगे अमीर या गरीब। भाग्य रेखा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ लोग उसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। मैं इसको विस्तृत रूप में बताऊंगा कि भाग्य रेखा खराब होगी तब भी, या भाग्य रेखा अच्छी होगी तब भी, या दूसरी भाग्य रेखा यदि आपके पास में है, या तीसरी भाग्य रेखा है आपके पास में, तो केवल एक भाग्य रेखा को नहीं, दूसरे तरीकों से भी देखना पड़ता है। जब पूरी हस्तरेखा को आप सही तरीके से समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम पर भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए, मैं बता रहा हूं आज आपको कि भाग्य रेखा बताएगी बनेंगे अमीर या गरीब। आपके पास में अगर भाग्य रेखा भाई साधारण रूप में, अगर आपकी हाथ की पृष्ठभूमि अच्छी है और वह भाग्य रेखा किसी किसी व्यक्ति को पितृपक्ष से यानी मणिबंध के मध्य से जाकर के सीधा सीधा निकल जाती है, जब इस प्रकार से निकलती है कि भाई यहीं से ही निकल रही है सीधा और जाकर के ये जाकर और सीधा शनि पर्वत को संबंध बनाती है, तो हम कहते हैं भाई पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, परिवार का सहयोग भी मिलेगा और जीवन के बहुत छोटेपन से ही व्यक्ति का रईसी के साथ जीवन व्यतीत होगा, क्योंकि रेखा पूरी कहीं से कहीं तक भी टूटी नहीं है। तो भाग्य रेखा ऐसी किसी को मिल जाए और उसको बीच बीच में रास्ते में राहु रेखा काट रही है, तो ये कोई डरने की बात है। मान लिया ऐसी ही रेखा लगातार चल रही है, इसमें कोई छोटी सी रेखा यहाँ कट गई या यहाँ कट गई, तो ये जीवन के वो पड़ाव है जिसमें आकर के व्यक्ति को थोड़ी सी समस्याओं या थोड़ी सी खर्च का सामना होगा। भाई लड़के की शादी कर दी, या किसी वजह से मकान ले लिया, या किसी वजह से वाहन ले लिया, तो किस्त चल रही है, थोड़ा सा टिफिकल समय चल रहा, बस इस रेखा का इतना ही संबंध, क्योंकि रेखा यहां पर टूटकर नहीं चल रही है। अगर निरंतर चल रही है तो धन के आगमन है, आप किस्त भी चुका देंगे, मकान की हो या दुकान की हो या वाहन की हो या विवाह से, बहुत जीवन के अंदर होती है व्यक्ति के पास में। तो भाग्य रेखा यदि आपके पास एकमात्र रूप से सही रूप से चलती हुई और आपके सभी पर्वत उन्नत स्थिति में है, तो निश्चित रूप से वो भाग्य रेखा है ये, जो आपके जीवन के अंदर यदि कट जाए तो भी डरने की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि ये रेखा आपके पास में चल रही है, तो यहां तो मैंने बताया कि धन के लगातार आपके पास आगमन है, यहां वालिया भाग्य रेखा आपकी चल रही है, ठीक है। अब भाग्य रेखा अगर सही रूप से चल रही है, बुद्धि रेखा भी ठीक है, हृदय रेखा भी ठीक है, आयु रेखा भी ठीक है, तो किसी भी प्रकार की समस्या यदि मान लिया हृदय रेखा पर भी आ गई है, परंतु धन के आगमन बने रहेंगे, धन के आगमन बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। किसी किसी व्यक्ति को जब इस भाग्य रेखा के साथ में सूर्य रेखा का यहाँ पर अच्छा सहयोग, या सूर्य खड़ी रेखा या और सुंदर चित्र उसके त्रिभुज पर, और यहाँ त्रिभुज बन जाए, एक्स का चिन्ह बन जाए, तो यहाँ बहुत सारी बुद्ध की खड़ी रेखाएं बन जाए, तो ये वो चीज है जो करोड़ों करोड़ों रुपए है। ये धन के आगमन है, ये धन का आगमन है। इस धन के आगमन की सुंदरता के लिए मैंने ये चिन्ह और बता दिए। भाई ये रेखा तो थी सुंदर, इसके बाद ये भी मिल गया आपको सुंदर चित्र, यहाँ चतुर्भुज मिल गया, स्वास्तिक मिल गया, और ये भाग्य रेखा यहाँ चली पर्वत पर भी पहुंच गई, इसके साथ सपोर्टिंग रेखा हो गई, तो और सुंदर बात है। तो धन की स्थितियों को और मजबूत स्थितियों में इसके ग्रेड को बनाने के लिए लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अगर जितने इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे उतना और ज्यादा धन की वृद्धि हो जाएगी। अब समस्या क्या है कि कौन सी ऐसी रेखा है जो गरीब बना देती है, जो धनहीनता का सामना बनाती है, वो भाग्य रेखा कौन सी है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसी रेखा पर बताता हूं कि इस पर ऐसी क्या स्थिति आ जाए जो धनहीनता का सामना होता। सबसे पहले यदि आपके पास में भाग्य रेखा शनि पर्वत पर भी पहुंच गई है और इसके बीच में यहां पर कोई भी प्रकार का मान लिया दीप आ गया, बीच में एक बहुत बड़ा दीप आ गया, ठीक है,
ये दीप का चिन्ह आ गया धन के आगमन की रेखा पर। काटने वाली भाग्य रेखा की कोई दिक्कत नहीं है, वो खर्च आया। लेकिन अगर ये दीप आ गया, यहां आ जाए या नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दीप का चिन्ह धन के आगमन तो लगातार बने हुए हैं, परंतु दीप का चिन्ह जहां पर आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि उस आयु से लेकर उस आयु तक समस्या छोटी नहीं है। यानी यहां देखूं तो 27 से लेकर और 32 वर्ष तक मैंने एक दीप बनाया, किसी के हाथ में आ गया, बड़ी समस्या है। यहां देखूं तो दूसरा दीप बनाया, कहां से आया, 38 वर्ष से लेकर के और 48 वर्ष तक वो समस्याएं आई कि व्यक्ति के जीवन के अंदर दरिद्रता। देखो भाग्य रेखा तो चल रही है, भाग्य रेखा चल रही है, धन के आगमन बने रहेंगे। यानी इतना कर्जा हो गया है या घर के अंदर इतनी बड़ी बीमारी आ गई है कि दरिद्रता से ही कभी कभी व्यक्ति का अगर मंगल पर्वत खड़ा हो, चंद्र पर्वत खड़ा हो, तो व्यक्ति जुआरी शराबी ऐसा हो जाता है। कारण कुछ भी बने, यहां पर मैं कहता हूं 60 वर्ष से लेकर और 75 वर्ष तक दीप आ गया, बहुत बुरा चीज है। इस पर यदि मान लिया काला तिल आ गया, किसी भी स्थिति में काला तिल आ गया, जिस भी आयु में वो काला तिल आ गया, आप समझ लीजिए कि एकदम ऐसी स्थिति आएगी कि दिवालिया घोषित हो जाएगा व्यक्ति। इस प्रकार से जान सकते हैं कि धनहीनता का सामना भाग्य रेखा में कैसे कैसे देखें। एक और रेखा के बारे में बात करते हैं, और वह रेखा इस प्रकार से बनती है, भाई यहां मेरी भाग्य रेखा है, इधर मेरी भाग्य रेखा, ये क्या भाग्य रेखा है, थोड़ी सी चलती है, रुक जाती है, टूट जाती है, ये मेरी भाग्य रेखा। फिर चली फिर टूट गई, 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 और ये पूरे हाथ के अंदर ऐसे ही लगी रहेगी। या आपकी रेखा मान लिया यहां से लेकर यहां तक है, और इसके बाद में जो आपकी भाग्य रेखा है वह यहां से लेकर के और सीधी प्रवेश कर गई। यानी यहां से लेकर के और जीवन के 45 वर्ष तक ऐसी स्थितियां रही, कभी नौकरी छूट गई, कभी काम चल गया, कभी धंधा चल गया, कभी कुछ, लेकिन इसके बाद जैसे ही 48वां वर्ष आया तो आपके जीवन की स्थितियां एकदम बदल गई और बुढ़ापे के अंत तक सही रही। या यहां ना होकर के और इसके बिल्कुल उल्टा, भाई मैं जब से पैदा हुआ और जब से लेकर के मेरे साथ में ये स्थिति ऐसे रही, लेकिन इसके बाद ये स्थिति इस प्रकार से हो गई, यहां से लेकर यहां तक, यानी यहां 35 वर्ष होता है, यहां 45 वर्ष तक स्थितियां मेरे अनुकूल थी, मेरे पास सब कुछ था, मैं करोड़ों में व्यापार करता था, मेरे पास कोई धनहीनता नहीं थी, परंतु उसके बाद पूरा जीवन इस प्रकार से कष्ट में कट जाता है। तो यहां भाग्य रेखा में तो ये बताई मैंने आपको। इसके अलावा यदि आपकी भाग्य रेखा इसी प्रकार से खराब टूटी फूटी है, काला तिल आ रहा है, दीप आ रहा है, परंतु आपके पास ये दूसरी भाग्य रेखा एकदम ठीक है, तो सारी स्थिति चाहे काला तिल हो, चाहे दीप हो, चाहे कुछ भी हो, आपको ये भाग्य रेखा निकाल लेगी। आपके पास ये भी नहीं है, आपके पास बुध रेखा है, आपकी सारी स्थितियां किसी भी खराब हो भाग्य रेखा से, और आपके पास ये तीसरी भाग्य रेखा है, तो ये वो रेखा है जो आपकी सारी समस्याओं, तो हस्तरेखा विशेषज्ञ अगर इसके चक्कर में रहेगा और ये दोनों रेखाओं में से कोई सी भी एक रेखा है, तो वो विशेषज्ञ बताएगा इनके बारे में, जो फल बताएगा वहां जाकर के वो फेल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया कि आपकी भाग्य रेखा के द्वारा आप जान सकते हैं आपकी स्थिति कब गरीबी में और कब अमीरी में गुजरेगी। नमस्कार।